नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है और बड़ी बड़ी पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है और इसी बीच 5 बड़ी एजेंसियों के सर्वे ने खलबली मचा दी है। और आज चुनाव 543 सीटों पर तो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों पर सवाल और उसके जवाब। अंत में 543 सीटों का 5 एजेंसियों के ओपिनियन पोल, चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं और बीजेपी मिशन 2024 पर है। इसको लेकर 5 एजेंसियों के सर्वे क्या निकलकर सामने आ रहे हैं। आज चुनाव तो कौन बनने जा रहा है 2024 के लिए प्रधानमंत्री, क्योंकि विपक्ष से बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, यहाँ पर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी। अब कौन बनेगा विपक्ष से पीएम उम्मीदवार, इसको लेकर भी आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या यहाँ पर विपक्ष टक्कर दे पाएगा। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनाव में फायदा हो सकता है। ये सर्वे के आंकड़े हैं, 50% इसको लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में जिस कास्ट से अध्यक्ष को लेकर यहाँ पर बवाल देखने को मिला है, उससे क्या फायदा होगा कांग्रेस को या फिर नुकसान होगा। क्या नीतीश कुमार इसका फायदा उठा पाएंगे, क्या विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब होंगे, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं से मीटिंग करते नजर आए हैं और नीतीश कुमार ने दावा किया है कि विपक्ष एक साथ रहता है तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। तो उनके दावे में कितना दम दिखता है, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की छवि पर असर पड़ेगा या नहीं, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि 2014-2019 में कांग्रेस फेल रही, लेकिन 2024 में क्या वो कांग्रेस को आगे बढ़ा पाएंगे। क्या होगा 543 सीटों के लिए सियासी गणित, क्योंकि इस समय तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 18 राज्यों पर काबिज है, जबकि कांग्रेस ही कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई। आम आदमी पार्टी 2 राज्य, जिसमें दिल्ली और अगर बात की जाए तो पंजाब में उन्होंने जिस प्रकार से सरकार बनाई है, उससे साफ संकेत है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में भी कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन विपक्ष का क्या दावा हो सकता है और विपक्ष में क्या यहाँ पर प्रशांत किशोर की रणनीति के तहत एकजुट हो पाएंगे, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। आज चुनाव तो फिर क्या कुछ होगा। बिहार में बड़ा झटका बीजेपी को लग चुका है नीतीश कुमार के तौर पर, और बीजेपी को यहाँ पर 40 लोकसभा सीटों में से 16 सीटों पर बीजेपी आ सकती है। जेडीयू 14 सीट पर, आरजेडी 9 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। जिस कारण से बिहार में बड़ा झटका है। नीतीश कुमार ने दावा किया है पीएम बन सकते हैं, तो इस पर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं। पंजाब में भी 13 सीटों में से बीजेपी 0 से 2 सीटों पर सिमट सकती है, कांग्रेस 5 सीटों पर आ सकती है, शिरोमणि अकाली दल 0 से 2 सीट, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आ सकती है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस बीजेपी को झटका रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर उभर कर आई और सरकार बनाने में सफल रही है। पश्चिम बंगाल में भी बड़ा झटका रहा था। पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर करीब 17 सीटों पर आ सकती है और टीएमसी 25 लोकसभा सीट और कांग्रेस 0 सीट पर आ सकती है, जो पश्चिम बंगाल लोकसभा सीट पर है, क्योंकि ममता बनर्जी ने दावा किया है कि वो पीएम बन सकते हैं और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों को लेकर बड़े बड़े दावे करते नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3, एक सीट यहाँ पर पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है। तेलंगाना में काफी बड़ा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है कार्यालय को संबोधित किया उस दौरान, जिसका से यहाँ पर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ था। और तेलंगाना लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों तक पहुंच रही है। टीआरएस को 6 सीट, एआईएम पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस को भी 3 सीटें जाने की संभावना हो सकती है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की थी, उसका फायदा उनको लोकसभा में भी हो सकता है। सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट, कांग्रेस को 4 सीट यहाँ पर आ सकती है, जो आंकड़े बन सकते हैं। केरल की 20 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी 0 से 1 सीट आ सकती है, कांग्रेस को 10 लोकसभा सीट, जबकि एलडीएफ को 9 सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जहां विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का जादू चलता है, तो यही लोकसभा की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती है। लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान होने की संभावना हो सकती है। यहां पर जो आंकड़े बन सकते हैं, यहाँ पर सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 8, जबकि कांग्रेस को 3 लोकसभा सीट जा सकती है। गुजरात की 26 सीटों में से 26 की 26 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी टक्कर दे सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। मिजोरम की 1 सीट पर भी बीजेपी को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से
भारतीय जनता पार्टी यहां पर 22 से 25 सीटों पर पहुंच सकती है, क्योंकि जिस खास राजस्थान में कांग्रेस में आपसी जो यहां पर बिखराव देखने को मिल रहा है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में हो सकता है। 22 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। कांग्रेस 0 से 2 सीट, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट पर अन्य भी यहां पर आ सकता है। आरएलपी के पक्ष में 6 सीट जा सकती है। इस तरह से राजस्थान में बड़ा उलटफेर हो सकता है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है शिंदे गुट के साथ, और बीजेपी 31 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 5, एनसीपी को 8 और शिवसेना को 4 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जो आंकड़े लोकसभा चुनाव को लेकर ताजा और यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं गोवा की 2 लोकसभा सीट पर, तो दोनों सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। त्रिपुरा की 2 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। असम की 14 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी 12 लोकसभा सीट, यहां पर एआईडीएफ को 1 और कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की भी बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 8 लोकसभा सीट, बीजेडी को यहां पर 10, 3 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी 1, जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 8, वाईएसआर को 10, टीडीपी को यहां पर 3 और कांग्रेस को 4 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी 3, जबकि डीएमके को 15, एआईएडीएमके के पक्ष में 15, कांग्रेस को 4। अन्य की बात की जाए तो 2 लोकसभा सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश से ही होकर जाती है केंद्र को रास्ता, और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में जिसका पलड़ा भारी होता है, समझ लीजिए कि उसकी सरकार बनाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा प्रचंड जीत हासिल कर रही है। उत्तर प्रदेश में 70 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी 7, जबकि बीएसपी 2 और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमाल खिला रही है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी 20, जबकि जेडीएस को 3 और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। बीएसपी को 1, कांग्रेस को 3 लोकसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। बात कर लेते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 9, जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में फायदा हो सकता है। इस तरह से लोकसभा में काफी बड़े आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। जो इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर ने लेटेस्ट सर्वे जारी किया था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 286 सीटों तक पहुंच सकती है, यानी एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। जबकि यूपीए की बात की जाए तो 140 सीट, अन्य की बात की जाए तो 111 सीट, यानी एनडीए यहां पर जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा है। लेकिन यूपीए का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से यहां पर अन्य जो बड़े फैसले रहे हैं। तो यहां पर बात कर लेते हैं जो लोकसभा चुनाव को लेकर अन्य एजेंसी के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें टाइम्स नाउ, नवभारत के भी आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। इसी साल का सर्वे लेटेस्ट सर्वे है। 292 से लेकर 312 सीटों पर बीजेपी आ सकती है। कांग्रेस 118 से 138 सीटों पर पहुंच रहा है। टीएमसी 27 से 31 सीट, वाईएसआर को यहां पर 17 से 23 सीट, आम आदमी पार्टी 8 से 12 सीट पर पहुंच रही है। टीआरएस को यहां पर 6 से 10 लोकसभा सीट जा सकती हैं। यानी आम आदमी पार्टी यहां पर अन्य राज्यों में बरकरार है, उनका जो क्रेज है वो अब कहीं ना कहीं दिल्ली से होता हुआ पंजाब, गुजरात में भी कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे। लेकिन लोकसभा में अभी काफी समय लग सकता है, जिस कारण के आंकड़े बन सकते हैं। इंडिया टुडे सी वोटर की सर्वे से एनडीए को जो है 286 सीट, जबकि यूपीए की बात कर लेते तो 140 सीट, अन्य की बात की जाए तो यहां पर 111 सीट पर अन्य भी आ सकता है। तो इंडिया टुडे सी वोटर के हिसाब से भी एनडीए पूर्ण बहुमत से यहां पर सरकार बना सकती है। आज चुनाव लोकसभा के लिए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती नजर आ रही है। इसके अलग बात की जाए तो इंडिया टीवी मटेराइज के हिसाब से भी एनडीए को 362 सीट मिल रही है, यानी 350 का आंकड़ा जो है एनडीए को पार हो रहा है। जबकि यूपीए 97, अन्य की बात की जाए तो 84 सीट। ऐसे ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए 350 का आंकड़ा पार करते नजर आ रही है।
जो आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो मिशन 2024 की दौड़ है, जिसमें प्रशांत किशोर समेत बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों को लेकर किस प्रकार की रणनीति यहां पर बनेगी 2024 के लिए? क्या केजरीवाल विशेष ममता बनर्जी हो सकते हैं विकल्प विपक्ष के लिए? क्या नीतीश कुमार बनेंगे या फिर राहुल गांधी ही चुनावी मैदान में उतरेंगे? इसको लेकर आपको क्या लगता है, अपने राय कमेंट बॉक्स में रखिए। 2024 में किसकी जीत होगी, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के प्लानिंग होंगे, किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक या फिर वनवास पर गया विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा तो फिर वापसी होगी? इस पर राय रख सकते हैं। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।